औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट NTS नेट्स। ये हर साल होता है, साल में 12 दफ़ा होता है और हर महीने होता है। इसका स्केड्यूल जो है हमारे पास NTS की वेबसाइट में पूरा दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन सारी उसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा। सिलेबस में हमारे पास टोटल 90 MCQs होते हैं। इंग्लिश के जो हमारे पास MCQs होते हैं 20 MCQs होते हैं 20 MCQs होते हैं। 20 MCQs में से सेंटेंस कंप्लीशन के हमारे पास 5 MCQs होते हैं। एनालॉजी के हमारे पास 3 MCQs होते हैं। एंटोनियम्स के हमारे पास 4 MCQs होते हैं। कंप्रहेंशन के हमारे पास 5 MCQs होते हैं। सिनोनिम्स के हमारे पास 3 MCQs होते हैं। ये सारा कुछ इंग्लिश में होता है। मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश में अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये 20 के 20 MCQs आप क्रैक कर सकते हैं, ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीशन है ना, इसमें भी आपके वोकैब के ही MCQs आते हैं ऑलमोस्ट। कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी आते हैं, लेकिन कभी वोकैब के भी आते हैं। और ये एनालॉजी में भी कभी वोकैब के ही MCQs आते हैं। और सेपरेटली हमारे पास एंटोनियम्स सिनोनिम्स में भी वोकैब के MCQs ही आते हैं। और बात करें तो वोकैब हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैब हमारी स्ट्रॉन्ग किस तरह हो सकती है, मतलब डेली न्यूज़पेपर को रीड करें उसको, कोई भी चीज़ उसको लिसन करें, इंग्लिश में लिसनिंग करें, रीडिंग करें, इससे हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है एनालिटिकल पोर्शन। इसमें सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। 12 MCQ सिनेरियो बेस्ड होते हैं। एक लॉन्ग पैसेज होता है, उसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन उठाए होते हैं। उसके कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने आंसर करना होता है। स्टेटमेंट भी 8 MCQs होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है कि मतलब इतने MCQs फिक्स नहीं है। मैंने खुद दिया हुआ है, ये फिक्स नहीं है। मतलब कभी एंटोनिम्स ज़्यादा आते हैं, कभी सिनोनिम्स कम आते हैं। कभी प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट होते हैं। और मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब ये आपको स्केड्यूल दिया हुआ है, उसको आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव मैथ का पोर्शन होता है, जनरल मैथ कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन आते हैं। ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, एवरेज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, रेशो हो गया, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अलजबरा हो गया, अलजबरा के 4 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट पोर्शन होता है, जो कंसिस्ट होता है 30 MCQs होते हैं इसके। बायोलॉजी के 14 MCQs होते हैं। जिसका कंप्यूटर से बिलोंग है तो उसके कंप्यूटर साइंस में 14 MCQs आएंगे। केमिस्ट्री में 8 आएंगे, फिज़िक्स में 8 आएंगे। इस तरह इसका ये हमारे पास सिलेबस है। अभी उनका जो पेपर होता है ना, वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली लास्ट में वो कॉपी होती है, वो उठाते हैं। वो ये पेपर लीक नहीं होता, आउट नहीं होता। तो ये पेपर मेरा हाथ लगा है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चूज़ द वर्ड, पेपर स्टार्ट करते हैं। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। अच्छा, एक बात ये है ना, मैं ये 10 MCQs करवा रहा हूँ, ये 100 MCQs के बराबर होंगे, क्योंकि मैं इसके से ऑप्शंस रॉन्ग हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। ये रॉन्ग क्यों है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे हम, तो बहुत फ़ायदे होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। रेक्ड का सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है हमने। तो रेक्ड का होता है र्यून्ड, मतलब खस्ता हाली करना।
बुरा हाल करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारे पास ruined हो गया। ठीक है, 1 मिनट सब्र कर लें, मैं इधर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। उसके बाद ruined इसका आंसर है। डिफाइंड, ruined मतलब जुल्म करना, बैडली डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अभी जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। डिफाइंड का मतलब होता है, आप लोगों को पता है, तारीफ़ करना। डेवलप्ड का मतलब होता है तरक्की याफ्ता। और काउंटेड का मतलब होता है शुमार करना। रजिस्ट्रेशन का मतलब, रजिस्टर्ड का मतलब होता है टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी हमने एग्ज़ाम देना होता है या मतलब कुछ करना होता है तो वो कहते हैं सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, क्लियर इंशाल्लाह क्लियर होगा सबको। अनएम्बिगुअस, इसका मतलब है, इसका मैं दूसरा एमसीक्यू बताऊंगा। एक एमसीक्यू से दूसरा एमसीक्यू किस तरह निकालते हैं ये मैं बताता हूँ। अरे अनएम्बिगुअस का मतलब है क्लियर, वाज़े, साफ। और ये अनएम्बिगुअस एमसीक्यूज हमारे पास स्पेलिंग में भी आए हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग प्रॉपर हमने याद करनी है। तो इसका आंसर है क्लियर। सॉरी ये नीचे चला गया है, तो ये क्लियर है। ठीक है, तो अभी इसके रॉन्ग ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करें। पहले इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। अनएम्बिगुअस, क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग, हैविंग ओनली वन मीनिंग। जिस तरह कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनएम्बिगुअस, इसका सेंटेंस ये है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कानून को, कानून बिल्कुल साफ़ है, मतलब क्लियर है, वाज़े है, ये इसका मतलब हो गया। अभी इसके रॉन्ग ऑप्शन हैं उसकी तरफ आते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट कहते हैं स्टिल, मतलब जो हरकत ना करता हो। मोशनलेस, इमोबाइल, इमूवेबल, इनर्ट, इनएक्टिव, स्लगिश, ये सारे इसके उसमें आ जाएंगे, सिनोनिम्स में आ जाएंगे। अभी सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। बी हिडन, हिडन का मतलब होता है आपको पता होगा राज, राज। अगर इसके इंग्लिश सिनोनिम्स की बात करते हैं सीक्रेट, कवर्ड, ऑब्सक्योर, कंसील, ये सारे मीनिंग में आएंगे। अभी सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस ए टू ई बिलो इच। इसमें दो एमसीक्यूज हैं। दो एमसीक्यूज मतलब एक प्रीपोजिशन का है और दूसरा एमसीक्यूज आप कह सकते हैं वोकैब से। ठीक है, द इंजर्ड प्लेयर वाज टेकन द फील्ड, मतलब इसका मतलब होता है टेकन ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है। टेकन ऑफ का मतलब होता है ना टेकन, इसका ये पेन काफ़ी बड़ा है, मैं छोटा करता हूँ। टेकन, टेकन ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करना, जो प्लेयर इंजर्ड था उसको रिमूव किया गया, इसका मतलब ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। द बॉक्स इज़ डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, इसका मतलब है पेंटेड, ये पेंटेड। द बॉक्स इज़ पेंटेड ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, जो कलर होता है उसको पेंट किया जाता है, न कि कॉफ्ड, क्रिएटेड, चीजल्ड, मोल्डेड। चीजल्ड होता है मतलब कट करना, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है इसको कट करना होता है। मोल्डेड मतलब उसको प्लास्टिक इज़ मोल्डेड, ये कहते हैं द कप इज़ मोल्डेड बाय प्लास्टिक, इस तरह का होता है। और ऑप्शंस बाहर के सूट नहीं करते, पेंटेड कलर को पेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड पोर्शन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ये एमसीक्यूज, इस तरह के एमसीक्यूज कहते हैं सेंटेंस एरर वाले एमसीक्यूज हैं, ये सेंटेंस डिटेक्शन भी कहते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन दियर पेरेंट्स फॉर फूड एंड क्लॉथिंग। अभी इसमें चिल्ड्रन जो है हमारे पास, चिल्ड्रन
ये हमारे पास प्लूरल है। और डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये डिपेंड ऑन भी प्रपोजिशन ठीक लगी हुई है। अभी डियर, डियर ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो डियर पेरेंट्स ये भी ठीक है। फॉर फूड, फॉर फूड भी ठीक है, पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स ये ठीक है। एंड क्लॉथिंग, इस एमसीक्यूज में नो एरर है, ठीक है। और से 6 एमसीक्यूज की तरफ बात, 6 एमसीक्यूज की बात करते हैं। हाउ विल दे गॉट अक्रॉस द रिवर इफ़ द फेरी इज़ नॉट रनिंग। अगर हम इधर अपना दिमाग लड़ाएं ना तो बहुत इजी एमसीक्यू से, इसका ऑप्शन बी ठीक है, गॉट अक्रॉस, क्योंकि विल शैल हमारे पास उसके साथ हमारे पास आता है बेस फॉर्म, तो इधर उन्होंने लगाया गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है, ना कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एमसीक्यूज इस तरह ठीक होगा, हाउ विल दे गेट अक्रॉस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह ठीक होगा। अभी दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सेकंड, अभी ये 5th पोर्शन है। चूज़ द वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नीली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। पहले हमने किया था सिनोनिम्स, अभी हम करेंगे एंटोनिम्स। इजर्शन, इजर्शन का मतलब होता है बयान करना, तो इसका अपोजिट ढूंढना है तो हमारे पास आंसर होगा डेनियल। ये डेनियल क्लेम की तरफ थोड़ी सी यही चली गई है, तो ये आंसर है डेनियल। इसके और रॉन्ग स्टेटमेंट्स की तरफ भी बात करते हैं। पहले इजर्शंस देखते हैं। इजर्शन स्टेटमेंट को कहते हैं, डिक्लेरेशन इसके वो है सिनोनिम है, कंटेंशन है, स्टेटमेंट इसका सिनोनिम हो गया। डेनियल इसका आंसर है, इसका अपोजिट है। डेनियल का मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। और क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, जो दावेदार है उसको क्लेमेंट कहते हैं। अनरेस्ट, बेसुकूनी, बदअमनी, एंजाइटी, एजिटेशन। और टायरिंग की बात करते हैं, 4th ऑप्शन है। एक मिनट, टायरिंग होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड उसको कहते हैं। ऑब्स्टिनेट की तरफ आते हैं, ज़िद्दी को कहते हैं। इसका आंसर है फ्लेक्सिबल, चेंज, इसका अपोजिट देखना है हमने, तो फ्लेक्सिबल इसका आंसर होगा। परसिस्टेंट, रॉन्ग ऑप्शंस की तरफ आते हैं, डिस्कशन करते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, जो कंटिन्यूअल मेहनत करें उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट इसका सिनोनिम कह सकते हैं, कांस्टेंट नो चेंज, जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। डेयरिंग और कवरेजियस जो होता है आपस में सिनोनिम से हैं, इसका मतलब होता है बहादुर, बोल्ड और ब्रेव, इसके सिनोनिम से, ठीक है। अभी हम आते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है, कंप्रहेंशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्रहेंशन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी टफ पैसेज दिया हुआ है, लेकिन जो एमसीक्यू सिलेक्शन इन्होंने की है वो बहुत इजी की है, ठीक है। मैं इसको रीड करके आपको समझाता हूँ, डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग समझाता हूँ, और इधर फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं इसके मीनिंग से समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। इसकी समरी मैं आपको बताऊँगा, फिर आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप खुद हैंडल कर सकेंगे। द फैक्ट दैट वी वर ऑल एज सेफ एज किटन्स, किटन्स लाइक कह सकते हैं, बिल्ली के बच्चे को किटन्स कहते हैं। अंडर अ कुक स्टोव डिड नॉट हाउएवर एसुएज, एसुएज कहते हैं सूत, और कह सकते हो टू काम, तसल्ली देना कह सकते हैं। इन द लीस्ट द फाइन डिस्पेयर, सॉरी, डिस्पेयर का मतलब होता है नाउमीदी। एंड द ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीब व गरीब, अगली, स्ट्रेंज,
desperation which seized upon the residents of the east side when the cry spread like a grass fire। ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है रैपिड स्प्रेड, मतलब तेज़ी से फैलना। एक बात वो मतलब तेज़ी से फैलती है तो उसको कहते हैं स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर। इसका नीचे क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। दैट द डैम हैड गिवन अवे, वे नहीं है इधर, अवे है, ठीक है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है। सम ऑफ एबेंडेंड छोड़ के चले गए, मतलब भाग गए, इसको कह सकते हैं। डियर वाइफ्स VES से, ये वाइफ की प्लूरल फॉर्म है। स्टेनोग्राफर्स मतलब ये एक प्रोफेशन है जो कि ट्रेन किया जाता है। एक मिनट में हमारे पास ये 200 से 300 वर्ड्स बोल सकते हैं, इनको स्टेनोग्राफर्स कहते हैं। होम्स एंड ऑफिस एंड रन की सेकंड फॉर्म रेन है। देयर आर फ्यू अलार्म्स इन द वर्ल्ड मोर टेरिफाइंग का मतलब होता है खौफजदा। देन द डैम हैज़ ब्रोकन, नीचे द डैम हैज़ ब्रोकन। देयर आर फ्यू पर्सन्स केपेबल ऑफ स्टॉपिंग टू रीजन व्हेन द क्लेरियन क्राई स्ट्राइक्स अपॉन देयर आइज। क्लेरियन कहते हैं ज़ोरदार चीख। ईयर्स इवन पर्सन्स हु लाइव इन टाउन्स नो नियरर देन 500 माइल्स टू अ डैम। ये एक स्टोरी है, इसमें कहता है कि मतलब एक झूठी खबर फैलाई गई, मतलब ये झूठी खबर बहुत मतलब टेरिफाइंग थी, खौफजदा थी कि मतलब डैम ब्रोक किया गया, डैम ब्रोक हो गया। तो उससे लोग मतलब अपनी वाइफ्स छोड़ के भाग गए, होम्स गर्ल्स छोड़ के भाग गए, ऑफिस छोड़ के भाग गए। जो महज़ब लोग थे, डिग्निफाइड थे, स्टेट थे, सैनिकल थे, क्लियर थे, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मतलब मीनिंग समझने में मदद देती हैं। तो ये भी हम आगे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मतलब जो महज़ब लोग थे वो भी भाग गए, जो होश हवास से काम लेते थे वो भी भागे। कुछ लोग थे जो होश हवास से काम लिए, कुछ लोग तो 500 माइल्स दूर भी थे, वो भी भाग गए, ठीक है, ईस्ट की तरफ भाग गए। ये ऊपर मेंशन है। ये पैराग्राफ जो है ना, इंसानी खौफ और अफरा तफरी की नफ्सियात को बयान करता है। मुसन्निफ़ इस पैराग्राफ में कहता है कि अगरचे लोग बिल्कुल महफूज थे, लाइक ऊपर कोई एग्जांपल भी दे रहा है, किटन अंडर अ कुक स्टोव, मतलब एक बिल्ली के बच्चे मतलब स्टोव के नीचे महफूज से रहते हैं, कुक स्टोव के नीचे महफूज रहते हैं। इस तरह सारे महफूज थे। जैसे ही ये अफवाह फैल गई कि डैम टूट गया है तो पूरे इलाके में क़यामत बर्पा हो गई। ये कि मतलब एक झूठी खबर थी, उससे मतलब सारे लोगों के होश हवास उड़ गए, ठीक है। इसे अभी एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। द फ्रेज स्प्रेड लाइक अ ग्रॉस फायर मीन्स, इसका मतलब है सेपरेट, रैपिड सेपरेट। ऑप्शन नंबर 1 है ये, इसका आंसर है। फायर फाइटिंग भी नहीं है, ग्रास ग्रोथ भी नहीं है, ड्रेडफुल साइट भी नहीं है, हिडन न्यूज़ भी नहीं है। अगर इस पैसेज को आप प्रॉपरली पढ़ोगे ना, एक दफ़ा भी प्रॉपरली पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप आंसर तक ईजिली पहुंच जाओगे। 10th एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 10th एंड लास्ट एमसीक्यू से, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन विच द पीपल ऑफ द ईस्ट साइड एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द डेडलाइस्ट फियर ऑफ देयर लाइफ्स। द डैम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, नहीं ये तो हमने ऊपर नहीं पढ़ा, डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था। द डैम इज़ सेफ, ये भी नहीं है, द डैम सेफ नहीं था, ब्रोक हुआ था। ये द डैम हैज़ ब्रोकन, ये ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ठीक है। द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, नहीं ये तो बिल्कुल उल्टा है। द डैम इज़ ओवरफ्लोइंग, नहीं ये भी ओवरफ्लोइंग नहीं है। तो ये हमने 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए एनटीएस नेट्स। ये एमसीक्यूज़ गेट्स में भी आते हैं, नेट्स भी आते हैं, ये डिफरेंट टेस्ट नम्स में भी आते हैं, एमडीकेट में भी आते हैं, रिपीट होते हैं ये एमसीक्यूज़। और ये पेपर, ओरिजिनल पेपर जो है वो हमारे पास नेट्स का है, एनटीएस नेट्स का है। तो होप सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा इससे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। तो मार्कोर एजुकेशन सिस्टम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरी,
तो मैं न्यू वीडियोस भी इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। होप मतलब फ़ायदे की होंगी। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।